नमस्कार, आप देख रहे हैं दला बेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। अतिथि शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर आए दिन भोपाल में धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि मोहन सरकार से जो मांग रखी है वो पूरी नहीं होती है। शिवराज सरकार से जब उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिया जाए, तो शिवराज सरकार जब थी तो उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। लेकिन जब मोहन सरकार बनती है तो मोहन सरकार की कानों पर जू नहीं रिंगती। लगातार ये अतिथि शिक्षक अपने प्रदर्शन करते हुए आज भी सरकार से यही मांग करते हैं कि इन्हें नियमित किया जाए। और अतिथि शिक्षकों को जिस तरह जुलाई में रिजल्ट आया था उसमें कहा गया था कि आपको निकाला जाएगा। क्या पूरा जो अतिथि शिक्षकों के ऊपर ही है कि बच्चों को पढ़ाने का, बाकी जो टीचर 1.5 लाख 1 लाख की जो तनख्वाह ले रहे हैं उनके ऊपर नहीं है? अतिथि शिक्षक के यहाँ पर लोग मौजूद, उनसे बात करेंगे। क्या मांग है सर आपकी? सबसे पहले आपका नाम बताइए। केसी पवार, प्रदेश अध्यक्ष, आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। हमारी मुख्य मांग है कि अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षक को नियमित किया जाए। और 2 सितंबर 2023 को माननीय शिवराज सिंह जी ने जो घोषणाएं की थी उनके आदेश शीघ्र जारी किए जाए। शिवराज सरकार ने क्या घोषणा की थी? शिवराज सरकार जी ने घोषणा की थी सबसे पहली कि गुरु जी की तर्ज पर विभागीय परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। हाँ। अभी तक कोई आदेश नहीं निकले उसके। दूसरा, 50% शिक्षक भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा, अभी तक नहीं मिला। बोनस अंक की बात की थी, 4 अंक प्रति वर्ष, अधिकतम 20 अंक, अभी तक कोई आदेश नहीं है उसका। 1 साल का अनुबंध किया जाएगा कि बीच सत्र में शिक्षकों को निकाला नहीं जाएगा, अतिथि शिक्षकों को, परंतु आज तक नहीं हुआ। तो अब क्या कारण है कि 9 माह हो गया, अब हमारा सब्र का बांध टूट रहा है। इसलिए हमने अनिश्चितकालीन धरना, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक 3 जिले डीपीआई के सामने प्रतिदिन आएंगे और ज्ञापन देंगे। ऐसे 18 दिन हम कवर करेंगे और 18 दिन के बाद फिर पुनः ये 3 जिले, ऐसा हम ये क्रम पूरे सतत जब तक नियमित नहीं हो जाते। बिल्कुल, इस बार बिल्कुल हम शांत बैठने वाले में से नहीं है। और वेतन नहीं मिला जी, तात्कालिक मांगे में तो ऐसा है सर, हमारे साथ बहुत अव्यवस्थाएं हैं। 4-4, 6-6 महीने का वेतन नहीं मिलता है। हाँ। हमारी छुट्टियों का वेतन नहीं मिलता है। हाँ। और जो हमारी नियुक्तियां हैं, जुलाई में स्कूल खुलता है, 15 जून को स्कूल खुलता है, हमारी नियुक्तियां 1.5 महीने बाद होती है, 2 महीने बाद होती है। उसके बाद बोला जाता है कि 30% रिजल्ट कैसा आया, फिर 30% से कम रिजल्ट आ गया तो हमारे अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जाता है। अब आप ये बताइए कि 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, एक नियमित शिक्षक और एक अतिथि शिक्षक, तो दोनों का अगर 30% से कम है तो नियमित शिक्षक को कुछ नहीं, कारण बताओ, काम हो गया। परंतु अतिथि शिक्षक को सेवा से पृथक किया जा रहा है और ये भी आदेश किया जा रहा है कि इसको किसी भी अन्य स्कूल में ना रखा जाए। ये तो अतिथि शिक्षक को साथ अन्याय हो रहा है। तो हम आपके माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि अब अतिथि शिक्षक शांत बैठने वाला नहीं है। हमारे 15 साल की जो तपस्या त्याग है उसको हम लेकर रहेंगे। आज आपने किसी को ज्ञापन देने की बात कही है, ज्ञापन दे रहे हैं किसी को? जी, हम आज आयुक्त महोदया को ज्ञापन देंगे और आगे की चर्चा उनसे करेंगे। अब हमारे निकलने की तैयारी है। अच्छा, यहाँ पे लाडली बहना भी मौजूद हैं। लाडली बहनाओं को तो लेकर मामा ने बड़ी बड़ी बातें कही, लाडली बहना आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चुनावी लॉलीपॉप तो सभी देते हैं। हाँ। ये हम सभी समझ चुके हैं, क्योंकि घर में रहने वाली महिलाओं और एक वर्कर वुमेन में बहुत अंतर होता है। इस चीज़ को शायद सरकार खुद भी समझती है और अन्य महिलाओं को ये शायद पारदर्शिता के द्वारा समझाना चाहती है। ये जो लॉलीपॉप है ये उन महिलाओं के लिए है जो घर में बैठ के सिर्फ उनको वोट चाहिए। हमने पूरी ईमानदारी से सरकार के साथ पहले भी उनको ईमानदारी से वोट दिए था, हम उनके साथ पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन विभाग के द्वारा जो हमारे साथ अनियमिततापूर्ण कार्य किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर करबद्ध निवेदन उनसे सभी लोग करने आए हैं कि सरकार के द्वारा जो आपको आदेश दिया गया है उस आदेश का पालन करके हम सभी का सहयोग करें और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। ये 1500 या 1250 से हमारा कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चों का भविष्य जो हमारे 16 से 17 साल की मेहनत है, हमको नियमितता प्राप्त कर ही होगा। जी बताइए सर। एक है कि मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है, हम उसमें बहुत सारी बहनें बाहर हो गई, ये कहाँ की न्याय है? सभी को मिलता है वो तो नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता। मातृत्व अतिथि शिक्षक बहनों को मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता। बहनें हमारी बहुत सारी नौकरी छोड़ चुकी, घर में बैठ गई, एजुकेशन होते, योग्यता होते हुए भी वो घर में बैठी, ये कहाँ का न्याय है? हमें देना चाहिए 2 महीने का, 3 महीने का, भले ही 1-1.5 महीने का, तो पर मातृत्व अवकाश देना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, ये हमसे छीना है। ये नहीं मिलता है? नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। क्या आदेश में क्या है कि नहीं मिलेगा? ये नहीं, आदेश है ही नहीं, कोई आदेश नहीं है। अगर लेना है तो तुम घर बैठो, तुम्हारी जगह दूसरा रख लेंगे, जब आपकी जरूरत ही नहीं है फिर विभाग को।
अतिथि शिक्षक लगातार पढ़ाता है, मेहनत जितनी एक मुख्य शिक्षक नहीं करता इतनी अतिथि करता है, उसके बाद भी इतनी मेहनत करता है और 100% रिजल्ट भी देता है। मेरा खुद का रिजल्ट हमेशा 100% रहा है और किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं दिया जाता। इवन हम लोग की पेमेंट काट ली जाती है अगर हम 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाते हैं और इतना तंग किया जाता है कि हम लोग कई बार तो स्कूल से ऐसा लगता है कि अब स्कूल छोड़ दें। और सरकार ने अभी हमको 6 महीने से पेमेंट नहीं दी है। कैसे चल रहा है घर फिर? बहुत ही मुश्किल से चलाना पड़ता है हम लोगों को। कई बार तो हम लोग कर्जे लेते हूँ, इधर से उधर उधारी वाड़ी करके अपना घर चलाते हैं। भाई खत्म हो गए। हाँ, ऐसी कोई महिलाएं भी होंगी इसमें जो कमाने वाली सिर्फ अकेली हों घर में और कोई सदस्य नहीं और होगा? कोई घर में सदस्य थोड़ी है, बहुत सी महिलाएं हैं सर। बहुत दीनहीन स्थिति, बच्चों का खर्च, उनकी स्कूल पढ़ाई, उनकी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य समस्या क्या नहीं रहती घर में जरूरतें, पर कुछ भी पूरा नहीं हो सकता अगर अतिथि शिक्षक के वेतन से हमारा घर नहीं चल सकता। ये तो हम समाज के लिए योगदान दे रहे हैं कि इतने अल्प वेतन में हम दूर दराज के इलाकों में किराया जेब से लगा के जाते हैं, पर आज भी हमें इतनी अनदेखी, मात्र किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं देता। अगर एक दिन स्कूल नहीं गए, बीमार हो गए, उस दिन हमारा वेतन कट जाएगा। मात्र तो अवकाश नहीं है किसी प्रकार का कोई। जिस दिन दीपावली हो गई, 15 अगस्त हो गया, 26, इस समय भी हमारा अवकाश का कट जाता। त्योहारों पे भी वेतन कट के मिलेगा 1000, 2000, 3000 तुम्हारे आराम से। हमारे बहुत सारे भाई तो स्वर्गवासी हो गए। ये मैं शासन को, प्रशासन को, आप सही दल लपेटा के माध्यम से एक बहुत ही करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि आपके द्वारा जो हम सभी की उपेक्षाएं की जा रही हैं, उन उपेक्षाओं का नतीजा ये है कि हमारे बहुत से भाई कहीं किसी दुर्घटना में, कोई बहनें दुर्घटना में, बहुत सारे कई आत्महत्या करके, परिवार में इतना कर्ज बढ़ गया है कि अपने परिवार का पालन पोषण वो कैसे करें, क्योंकि महिलाओं के पास तो एक फिर भी ये बल रहता है कि पुरुष उनका साथ दे दें, लेकिन जो पुरुष प्रधान परिवार होता है या महिला प्रधान परिवार होता है वो अपने परिवार को चलाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं, किसी दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। और यदि नहीं होती नियमितीकरण, सरकार नहीं सुनती, उसके बाद अतिथि शिक्षक क्या करेंगे? क्या लास्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास? हम तो सबसे ज़्यादा अभी 1 हफ्ते का अनिश्चितकालीन सरकार के साथ और विभाग के साथ उम्मीद लेकर हम सभी यहाँ पर हर जिले के लोग बैठ रहे हैं। इसके बाद यदि हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो हम कोई ठोस कदम उठाकर सरकार को इस बात से अवगत करा देंगे कि नारी शक्ति और नारी शक्ति के साथ जुड़े हमारे भाई, हम सभी अगर सरकार को हिला सकते हैं तो हम विभाग को भी हिला सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे। बताइए क्या नाम है? सर, हम डीपीआई के सामने खड़े हैं। हाँ। और यहाँ के जो आला अफसर है उनसे मेरा ये निवेदन है कि 30% का फाउंडेशन हमारे ऊपर थोपा जाता है, लेकिन हमें प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता है। अभी 1 तारीख बहुत सही मुद्दा उठाया आपने, बिल्कुल सही बात है। 5 दिवसीय प्रशिक्षण, जो गवर्नमेंट टीचर होगा 5 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। मैं गणित का टीचर हूँ सर। हाँ। गए साल भी हमारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण नहीं हुआ और ऊपर से हमारे ऊपर फाउंडेशन थोपा जाता है कि अगर इससे कम परिणाम रहेगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। सरकार से मेरा निवेदन है कि अधिकारियों को इस बात के लिए अवगत कराया जाए कि इनका प्रशिक्षण क्यों नहीं होता है। बाकी शिक्षकों को अगर प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो हमें भी प्रशिक्षित किया जाए और उस हिसाब से ट्रेंड किया जाए कि हम सही रिजल्ट दे पाए। सारी जिम्मेदारी अतिथि शिक्षक के ऊपर थोड़ी है। पूरा स्कूल जो है उसका ऑल ओवर जो परसेंटेज निकलता है वो भी कम है। गवर्नमेंट टीचर के ऊपर सरकार जो ठीक है उनका रिजल्ट जो भी है, लेकिन हमारे ऊपर कम से कम ये तो है कि हमारे नौकरी के ऊपर आंच तो ना आ पाए कम से कम। अगली बार भी हमें मौका दिया जाए। जी बताइए, लास्ट बताइए। देखिए, आज हम यहाँ पर ना तो सरकार का विरोध करने आए हैं और ना ही ऐसी कोई उद्दंडता करने आए हैं। हम सिर्फ इतना निवेदन करने आए हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो 2 सितंबर में महापंचायत बुलाकर हमारे हितार्थ भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं के समस्त आदेश यथाशीघ्र किए जाएं और वर्तमान में जो नए पंजीयन अतिथि शिक्षकों के कराए जा रहे हैं, उस नए पंजीयन की बाध्यता को पूर्णतः समाप्त की जाए और जो नए पंजीयन कराए गए हैं उन्हें पूर्णतः निरस्त किया जाए, क्योंकि हमारे हजारों अतिथि शिक्षक जो 15 साल 16 साल का अनुभव रखते हैं, 10 साल का अनुभव रखते हैं, आज वो घर बैठे हुए हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर उन्हें प्राथमिकता देते हुए रिक्त पदों पर रखा जाए। नए पंजीयन क्यों करा रहे हैं आप? जिनको अनुभव है, जिन्होंने सेवा दी है, आप सरकार का सहयोग किया है और परीक्षा परिणाम अच्छा दिया है, उन लोगों को ही मौका दिया जाना चाहिए। नए पंजीयन कराने की क्या हो सकता है? और 30% वाला जो हमारे ऊपर नियम थोपा जा रहा है, हमारे भाइयों को बाहर किया जा रहा है, इसको पूर्णतः बंद किया जाए। यदि हमें बाहर किया जाता है तो नियमित शिक्षकों को भी किया जाएगा जिनने 30% से कम परीक्षा परिणाम दिया है। तो
हमारी 4-4, 6-6 महीने से मानदेय अभी मिला नहीं है। सरकार बजट नहीं दे रही है। हम जब भी डीपीआई बात करते हैं तो सरकार ने बजट नहीं दिया, कहाँ से मानदेय दें। तो बजट हमारा समय से जारी हो और हमें समय अनुसार एक निश्चित तिथि में प्रति माह मानदेय दिया जाना चाहिए, ताकि हमारा भरण पोषण परिवार का ठीक ठाक चल सके। चलिए लास्ट है और है ना, बताइए सर 16 साल हो गए हमको काम करते। 16 साल में जो हमारे साथ नियुक्त हुए थे, आज उनका प्रमोशन हो गया। जो शिक्षक हमारे साथ नियुक्त हुआ था उनका प्रमोशन हो गया और हम 16 साल से वहीं के वहीं थे। तो हमारे साथ ऐसा क्यों भाई? हम भी तो तभी से काम कर रहे हैं ना जब से वो कर रहे हैं। उसके बाद उनका प्रमोशन हो रहा है और हम लोग जहाँ के वहाँ हैं। जैसे कि तैसे हमें कोई सुविधाएं नहीं, कोई लाभ नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? ये दोहरी नीति सरकार की, बताइए क्या नाम, बोलो क्या बोल रहे हैं? मैं धर्मेंद्र मालवीय, जिला छिंदवाड़ा से हूँ। 10 माह से वेतन नहीं मिल पाता है हमें। 10-10 माह का वेतन नहीं मिल पाता। उस बीच में हमारे परिवार में बुजुर्ग माँ है जो बीमार है, छोटे बच्चे हैं जो हमारे बीच में उनका भरण पोषण करना है। हमारे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती परिवार की, और 10 माह तक वेतन ना मिल पाना, ये कौन सी नीति है? और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अपनी घोषणा में कहा गया था कि वे अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुनिश्चित करेंगे, लेकिन आज भी हमारा भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। क्योंकि नए शिक्षकों की जिस तरह से भर्ती हो रही है, जिस तरह से ट्रांसफर नीति चली आ रही है, जिस तरह से नवीनीकरण पंजीयन हो रहे हैं, उसके तहत कहीं ना कहीं हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहन बाहर हो रहे हैं। हम यहाँ निवेदन करते हैं शासन प्रशासन से और लोक शिक्षण संचालनालय से कि वे सारे आदेश वापस ले और अतिथि शिक्षकों हित में जो माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणाएं की गई थी उन्हें जल्द से जल्द लागू करें। चलिए, तो आपने सबकी बात सुनी। मोहन सरकार है प्रदेश में और मोहन सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है लगातार। शिक्षक नीति को लेकर अभी नई पहल की है कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो, लेकिन अतिथि शिक्षक जो लगातार कोई 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में है। क्या मुख्य शिक्षक की भूमिका नहीं होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्या पूरी जिम्मेदारी अतिथि शिक्षकों के ऊपर ही है? और रेगुलर नहीं होने के बाद भी इतनी मेहनत करते हैं अतिथि शिक्षक और उनके बाद भी उनकी सैलरी नहीं मिलना एक बड़ी बात है। तो देखते हैं कब तक मोहन सरकार इनकी मांग सुनती है, और नहीं सुनती है तो फिर उसके बाद अतिथि शिक्षक क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लपेटा लगातार अतिथि शिक्षकों की आवाज़ उठाता रहेगा। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है भोपाल से।